तो पाकिस्तान को उस हिसाब से सिग्निफिकेंस बढ़ गई है। वार ऑन टेरर की बात है फ्यूचर में, तो वो उसमें ऑलरेडी दे हैव सपोर्टेड अस। और आप देखें जिस तरह फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन BLA मजीद ब्रिगेड को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, फ्यूचर में कोऑपरेशन होगी और बहुत सारी चीजें उस पर उन्होंने डिस्कशन उसके साथ हुई है। सो बाकी अदरवाइज देखें अफगानिस्तान का अंदर जो है, दिस इज अ ग्रेट गेम गोइंग ऑन। चाइना इन हो चुका है, दे हैव एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अफगानिस्तान, एम्बेसडर एक्सचेंज हो गए हैं। रशिया ने इनको जो टेररिस्ट हिट लिस्ट से निकाल दिया है, तो अमेरिकन कंसिडर करे थे हम पीछे रह गए हैं। तो दैट्स वाई उन्होंने भी अपनी एंट्री डाली है। बागराम की बात हो रही है। सो मैनी थिंग लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान हैज एमर्ज एन इम्पोर्टेंट जियोस्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट कंट्री एज ए प्लेयर इन द इंटरनेशनल अरीना। ठीक है, बज़ाहिर आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि अगर अफगानिस्तान में हालात इस्तेहकाम की जानिब जा रहे हैं तो फिर अमेरिका ने भी समझा कि चलो हम भी बगराम एयरवेज का तकाजा कर देते हैं, और हो सकता है कि वो पाकिस्तान के लिए भी आने वाले वक्तों में बेहतर हो। मैं चाहती हूँ कि अजीम चौधरी साहब आप इस बात पर रोशनी डालें कि एवरीथिंग कॉस्ट मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ इतना हाथ मिला रहा है, इतना बगलगीर हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा आने वाले वक्तों में कि पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएं? बहुत शुक्रिया आपका। हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात में सरदमोरी भी रही, नाराज़गी भी रही, पार्टनरशिप भी रही, बहुत अच्छे रिलेशंस भी रहे। सफारतकारी का असूल है कि वो मुल्कों के मफादात के मुताबिक होती है और मुल्कों की लीडरशिप अपने विजन के मुताबिक उसको लेकर आगे चलती है। जब पाकिस्तान कायम हुआ तो उस वक्त हमें अमेरिका की बहुत ज़रूरत थी, और हमने इस बात की कोशिश की बावजूद इसके कि भारत रूस की तरफ चला गया था और हमारे पास कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी मासवा इसके कि हम अमेरिका के हलीफ बन जाते। 50s के अर्ली में मिडिल ईस्ट डिफेंस पैक्ट के नाम पर एक वायदा ज़ेर गौर आया था, जिसके 4 उम्मीदवार थे, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान, कि हम इसको लीड करेंगे। वो मैच्योर ना हो सका। हम सीटों सेंटरों में चले गए और सीटों सेंटरों में जाने के बाद हम अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे। लेकिन अमेरिका जो हमें असला दे रहा था उस पर वो ये कह रहा था कि ये आप उन मुल्कों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे जो कम्युनिस्ट हैं। तो इंडिया उस वक्त कम्युनिस्ट मुल्क नहीं था, हम उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी। लेकिन अफ़गान वॉर जब शुरू हुई, जब रूस वहाँ आ गया, तो अमेरिका की मजबूरी थी कि वो सर्द जंग को जंग में बदल कर रूस का खात्मा करे, जैसे USSR का हुआ, और हमने उसका साथ दिया। लेकिन उसकी हमने बहुत भारी कीमत अदा की, अब तक कर रहे हैं। सही। हमारे और उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने हमें यहाँ तक कहा कि हम आपको दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर कर देंगे अगर आप ये काम नहीं करेंगे। हर दफ़ा हमें कहा जाता था डू मोर करो। अब हमें ये नहीं कहा जा रहा कि डू मोर करो। पाकिस्तान की इस वक्त की लीडरशिप के बारे में ये बात कह देना कोई ऐसा नहीं है कि जो हकीकत से बरअक्स हो या इसमें इबाम या इसमें कोई मुबालगा आराई हो, कि वो जो पाकिस्तान की लीडरशिप है इस वक्त वो एक ही सिमत में सोच रही है कि हमें पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए क्या करना है जी। उसके लिए मिलजुल कर काम किया जा रहा है। मैं एक पेज का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक रियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि रियासत के तमाम इदारे और तमाम जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं और पूरी की पूरी रियासत इस बात पे मसरूफ़ है कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली, इकनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबल किया जाए। अगर हम इसमें ये बात ना करें तो ज़्यादती होगी कि पाकिस्तान का दिफा का निज़ाम हमारी अफवाज के हवाले है और उन्होंने भरपूर तरीके से इसका मुजाहरा कर दिया 71 और 65 के हवाले से। जो भी दुनिया बात कहे, लेकिन जो मई में हुआ उसको दुनिया आगे लेकर चल रही है और पिछली बात पीछे रह गई। सही। हमने जो किया उसके नतीजे में पूरी दुनिया को इस बात का इत्मीनान हो गया कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट नहीं है, जिस तरह इजराइल एक रोग स्टेट है, या पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं करता जैसे इंडिया करता है। लेकिन पाकिस्तान उस तरह का विक्टिम जरूर है। जी, उस वक्त तो मैंने आपसे अर्ज किया कि हम आज तक उसको भुगत रहे हैं और हमारे 90,000 के करीब लोग जामे शहादत नोश बना चुके हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। हमें अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ था, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये मौजूद है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत के तौर पर उभर कर सामने आ चुका हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत है।
पाकिस्तान की अपनी कमिटमेंट्स हैं और वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए। ठीक है अजीम चौधरी साहब, पाकिस्तान का दिफा मजबूत है और उसका अमली मुजाहरा हमने मई में देखा, लेकिन एक एंड अभी ऐसा है जहां पर पाकिस्तान फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान से भी लड़ रहा है। उस एलिमेंट पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मगर पाकिस्तान का या पाकिस्तान की अफवाज का यही कहना है कि जब तक ये चीज़ें एलिमिनेट नहीं हो जाती वो अपना ये अमल क़याम अमन के लिए जारी और सारी रखेंगे। लेकिन ऐसे में मैं चाहती हूँ सलमान आबिद साहब, एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है और वो चीन, ईरान, रूस और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है, और इस इजलास से यह अखज़ किया जा रहा है कि अमेरिका का जो बगराम एयरबेस का मुतालबा था वो फुलफिल नहीं हो रहा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नहीं दिए जाएंगे किसी भी गैर मुल्क को फ़ौजी अड्डे अफ़गानिस्तान में। तो आप मुझे बताएं कि अब यहाँ तो अमेरिका की डिमांड फुलफिल नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा? देखिए, ये कहना कभी कबल अज़ वक्त होगा कि अमेरिका की ये डिमांड पूरी होती है या नहीं होती है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ शराइत तालिबान के लोगों ने अमेरिका को दी हैं। अमेरिका के अंदर उस शराइत के अंदर कुछ मुख्तलिफ शराइत पर सामने आ रही हैं। तो अभी ये निगोसिएशन का प्रोसेस है और इस निगोसिएशन में देखना है कि अफगान तालिबान हुकूमत जो है वो अमरीकी शर्त को तस्लीम करती है या नहीं करती है। सलमान आबिद साहब, लेकिन आपको भी अमरीकी सदर की वो धमकी तो याद है ना कि ले लेंगे? देखिए, धमकी देना, देखिए धमकी देना एक और चीज़ है, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना एक और चीज़ है। और याद रखिए, जब चीज़ें अचीव होती हैं तो उसके पीछे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होती हैं, और आज भी अफगान हुकूमत के दरमियान और अमेरिका के दरमियान डिप्लोमेटिक चीज़ें चल रही हैं। जैसे चाइना की और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, इसी तरह से भारत और अमेरिका के दरमियान भी डिप्लोमेसी है। हालांकि हालिया दिनों में हमने देखा कि भारत और अमेरिका के दरमियान काफ़ी सर्दबैरी नज़र आती है, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें डिस्कशन के अंदर हैं। लेकिन जो बड़ी चीज़ तब्दील हुई है, यानी जो शहबाज शरीफ साहब की या आर्मी चीफ़ की ट्रंप से मुलाकात हुई है, ये दो किस्म के पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान वो है जो हमने पाक इंडिया कशीदगी से पहले का देखा था, जहाँ पाकिस्तान के बारे में अमेरिका की राय मुख्तलिफ थी, जहाँ पाकिस्तान के बारे में आलमी डेफिसिट मुख्तलिफ था, जहाँ रीजन के अंदर भारत की बालादस्ती थी। लेकिन इस वाक़े के बाद, यानी इस जंग के बाद का जो पाकिस्तान है वो एक मुख्तलिफ पाकिस्तान है। उसने आलमी दुनिया में भी अपनी हैसियत बनाई, इलाकाई कॉन्टेक्स्ट में भी अपनी अहमियत मनवाई, अरब दुनिया में भी अपनी अहमियत मनवाई, और पाकिस्तान के अंदर भी अपनी अहमियत मनवाई है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मामलात ट्रेड की तरफ जा रहे हैं, तिजारत की तरफ जा रहे हैं, और तिजारत एक बुनियादी की उभर कर सामने आ रहा है। यानी पाकिस्तान जहाँ भी निगोशिएट कर रहा है, जहाँ भी डायलॉग कर रहा है, जहाँ भी बातचीत कर रहा है, उसके पीछे ये है कि हम अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल कर आ रही हैं। अब ये गेंद हमारे हाथ में है कि हम अपने कार्ड इस तरह से खेलें कि जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आ रही हैं वो भी रिजॉल्व हो जाए, और ये जो अफगानिस्तान के साथ हमारा बुरहान है वो भी हल हो जाए। लेकिन अफगानिस्तान के बुरहान के हल में मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जब तक अमेरिका या चीन कोई कलीदी किरदार अदा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का डेफिसिट दूर नहीं हो सकेगा। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के पीछे भारत भी है, और भारत की सपोर्ट के साथ जो है ना अफगानिस्तान के अंदर से हमारे खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर जारी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अहमियत भी बढ़ेगी, और अमेरिका को भी ये रियलाइजेशन हुई है, चाइना को भी रियलाइजेशन हुई है, और मिडल ईस्ट समेत सऊदी अरब को भी रियलाइजेशन हुई है कि हम पाकिस्तान को रूल आउट करके आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान की बात इस वक्त हर जगह हो रही है, और पाकिस्तान अहमियत इख्तियार कर गया है। ये हमारी सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप है, ये उसका कमाल है कि आज हम एक और मुख्तलिफ जाविये के ऊपर खड़े हैं जहाँ लोग पाकिस्तान की तरफ देख रही है। आपने वो जो जियो इकोनॉमिक्स वाली बात की वो बड़ी दुरुस्त की है। मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब आप भी देखें कि जहाँ पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब हैं वहाँ मौजूदा हुकूमत हमेशा से कोशिश करती हुई हमें दिखाई दिया, और मैंने ज़ाती तौर पर जब इस पर प्रोग्राम्स किए तो शहबाज शरीफ साहब एफिशिएंटली महंगाई को या इन्फ्लेशन रेट को सिंगल डिजिट पर लाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन आज भी हम IMF के शिकंजे में हैं। तो ये जो तवातुर से मुलाकात हो रही है अमरीकी सदर के साथ, तो आपको क्या लगता है, क्या इसका कोई असर IMF के साथ डील में नरमी में पाकिस्तान के लिए नजर आएगा? दुरुस्त फरमा रही हैं मुनीज़ मोइन साहबा। सबसे पहली बात तो ये गौर करें कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बाहर निकल चुका है और इस पोजीशन पर आ गया है जहां अल्लाह की रहमत है। और दूसरी बात, अमेरिका ने एक्नॉलेजमेंट दे दी है और सबके सामने दे दी है कि वो आ रहे हैं, शेर आ रहा है, सिपा सलार पाकिस्तान आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ आ रहा है। भाई VVIP से भी थोड़ा सा अबव लेवल पे चला गया। जब ये पाकिस्तान डिफॉल्ट से निकल गया, अमेरिका की एक्नॉलेजमेंट आ गई, तो देखें अंडर द अम्ब्रेला ऑफ
امریکہ کے ماتحت تو نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن اس کے انڈر ضرور آتا ہے ورلڈ بینک اور IMF، وہ اس پر اثر رسوخ رکھتا ہے۔